हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 3 श्लोक नंबर 1। ये तीसरा अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं अभी स्कंध 1 के श्रीमद् भागवतम से। और ये जो अध्याय है इसका नाम है समस्त अवतारों के उत्स कृष्ण। अब हम इस अध्याय में जानेंगे कि समस्त अवतारों के उत्स कृष्ण है। इस बात को यहाँ पे हमें समझ में आएगा। श्लोक नंबर 1। सुतवाच जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः सम्भूतं षोडशकालम् आदौ लोकसृष्टिया। सुतवाच जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः सम्भूतं षोडशकालम् आदौ लोकसृष्टिया। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। सुत ने कहा, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृष्टि के लिए सारे अव्यय तत्व प्रकट किए। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक सृष्टि के 16 तत्व उत्पन्न हुए। भौतिक ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए ही यह सब किया गया। तो भौतिक जगत का सृष्टि भी भगवान ने किया। और इस श्लोक से हमें पता चलता है कि किस तरह से विराट पुरुष के रूप में अवतार लिया, फिर विस्तार किया। और भगवत गीता का मत है कि भगवान कृष्ण अपने पूर्णांशों के विस्तार से इन भौतिक ब्रह्मांडों का पालन करते हैं। अतः यह पुरुष रूप उसी सिद्धांत की पुष्टि है। तो ऐसा नहीं कि भगवान सृष्टि करते हैं और पालन नहीं करते। भगवान ही ओरिजिनल सृष्टि करता है। लोग सोचते हैं ब्रह्मा सृष्टि करता है, विष्णु पालन करता है और शिव संहार करता है। लेकिन ओरिजिनल जो है सृष्टिकर्ता वो भगवान कृष्ण ही है। ब्रह्मा, दुर्गा आदि सेकेंडरी क्रिएटर है, लेकिन प्राइमरी जो है ओरिजिनल वो कृष्ण है। आदि भगवान या कृष्ण भगवान जो राजा वसुदेव या राजा नंद के पुत्र रूप में विख्यात है, समस्त ऐश्वर्य, शक्तियों, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से पूर्ण है। तो बहुत लोग ये भूल कर बैठते हैं, सोचते हैं कि कृष्ण ने तो अभी जन्म लिया, नंद और जो है नंद यशोदा और जो वसुदेव और देवकी से। लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने तो अपने भक्तों को माता पिता बनने का सौभाग्य प्रदान किया, क्योंकि वो अपने जो भगवान कृष्ण हैं उनको पुत्र रूप में चाहते थे, इसलिए। अन्यथा भगवान ही सबके माता पिता है। उनके ऐश्वर्य का एक अंश निराकार ब्रह्म के रूप में प्रकट होता है और एक अंश परमात्मा के रूप में। इसीलिए कोई अगर निराकार ब्रह्म ज्योति को ही सब कुछ मान बैठते हैं, वो आंशिक ज्ञान बोला गया है। और परमात्मा को ही भगवान मानते हैं। भगवान का 3 ऐसा है, लेकिन ये भी आंशिक ज्ञान ही है, क्योंकि भगवान का ही जैसे वो शरीर का ज्योति है ब्रह्म ज्योति, और भगवान का ही विस्तार है परमात्मा कृष्ण का। उन्हीं भगवान कृष्ण का ये पुरुष रूप भगवान का आदि परमात्मा स्वरूप है। भौतिक सृष्टि में 3 पुरुष रूप है। क्या क्या 3 पुरुष रूप है? कारंद कषाय विष्णु कहलाता है, जो तीनों में से प्रथम है, जिनमें से सारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, ब्रह्मा अंडा। तो इसको इंग्लिश में यूनिवर्सल एग्स कहा गया है, ब्रह्मांड। अन्य रूप है, बाद में भगवान विस्तार करते हैं, कर्बुद कषाय विष्णु, जो हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। उसके बाद क्षीरोद कषाय विष्णु, जो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं। तो भगवत गीता में यह भी उल्लेख है कि भौतिक जगत विशेष अवधि के लिए उत्पन्न किया जाता है और फिर विनष्ट कर दिया जाता है।
यह सृजन तथा संहार बद्ध जीवों या नित्य बद्ध जीवों के कारण भगवान की इच्छा से किया जाता है। तो भगवान की इच्छा से ही सृष्टि भी होता है और संहार भी होता है। नित्यबद्ध जीवों में वैयक्तिक भाव या अहंकार होता है जो उन्हें इंद्रिय भोग का आदेश देता है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से उन्हें ये भोग नहीं मिल सकता है। यानी इंद्रिय भोग करने के लिए हमें भौतिक जगत में ही आना पड़ता है, अन्यथा हम जब भगवान की सेवा करते हैं उससे हमारे इंद्रियां सारे संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन जब हम खुद के इंद्रियों को भोग करना चाहते हैं तब ये भौतिक जगत में ही बार बार जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि भगवान ही एकमात्र भोक्ता होता है और शेष सभी भोग्य है। कई लोग इस पर प्रश्न करते हैं ना कि भगवान को ही पहले क्यों अर्पित किया जाए। इसलिए भोक्तारम यज्ञ तपसा, तो भोक्ता कौन है? सभी यज्ञों का, सभी तपस्या का कृष्ण है और हम सब लोग उनके द्वारा भोग्य है और जीव पराधीन भोक्ता है। लेकिन नित्यबद्ध जीव इस स्वाभाविक अवस्था को भूल जाने के कारण ही भोग की परम इच्छा करता है। तो हम सब भगवान के अधीन हैं, सब देवता हो, बड़े बड़े देवता हो या मनुष्य हो या कोई भी जीवात्माएं हो, ये बात हमें समझना होगा। और इस अवस्था को अगर हम भूल जाते हैं तो हम बार बार भौतिक जगत में आते हैं, स्ट्रगल करते हैं। इस भौतिक जगत में कितना मुश्किल है। आप धन एकत्रित करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, उसमें बहुत एंग्जाइटी है ना। तो कुछ भी इस भौतिक जगत में प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। बद्ध जीवों को भौतिक जगत में पदार्थ भोगने का अवसर प्राप्त होता है, किंतु इसके साथ ही उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप समझने का भी अवसर प्रदान किया जाता है। अवसर हमें कैसे दिया जाता है? लोग बोलते हैं हमें भगवान से बात करना है, तो बात करना है तो हमें भगवत गीता को हाथ में उठाना होगा, पढ़ना होगा, भक्तों का संग करना होगा, श्रवण करना होगा। तो भगवान, जैसे हम भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवान से ही तो बात करते हैं, यानी भगवान का ही आज्ञाओं को हम पढ़ते हैं, वचनों को पढ़ते हैं। तो बद्ध जीवों को भौतिक जगत में पदार्थ भोगने का अवसर प्राप्त होता है, किंतु इसके साथ ही उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप समझने का अवसर प्रदान किया जाता है शास्त्रों के माध्यम से। जो जीव इतने भाग्यशाली होते हैं कि भौतिक संसार में अनेकानेक जन्मों के बाद सत्य ग्रहण करके वासुदेव के चरण कमल में शरण लेता है जो व्यक्ति, तो वे बहुत ज़्यादा भाग्यवान हैं। क्योंकि इस खासकर इस कलयुग में और इतना भयंकर युग चल रहा है कि किसी के अंदर थोड़ा सा भी टॉलरेंस पावर नहीं है और सत्यवादिता गायब हो रही है, चीटिंग प्रोपेंसिटी बढ़ रही है। तो ऐसे केस में अभी अगर कोई भगवान कृष्ण के चरण कमल में आ रहे हैं तो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है और वे नित्य मुक्त जीवों के साथ भगवान के धाम में प्रवेश पाने का अधिकारी बन सकता है। इसके पश्चात ऐसे भाग्यशाली जीवों को समय समय पर सृजित इस भौतिक सृष्टि में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। किंतु जो जीव एक्चुअली क्या होता है, भगवान के धाम में जब हम प्रवेश पाते हैं ना, भगवान अपने धाम के बारे में भी बताते हैं 15वां अध्याय में श्रीमद् भागवत गीता में बोलते हैं कि जो ऐसा मेरा धाम है जहाँ न सूर्य न शशांक न पावकः, कोई भी ज़रूरत नहीं है, ना तद्भासयते सूर्यो शशांको न पावकः, ना मेरे जो धाम है उसको रोशनी के लिए सूर्य, चंद्र या किसी बिजली या अग्नि की ज़रूरत नहीं है। अपने आप वो प्रकाशित है ऑलरेडी। तद्धामम परमम मम, ऐसे धाम है भगवान का धाम और परम धाम है। भगवान के धाम में जाने के लिए हमें योग्यता अर्जित करना होगा और योग्यता कोई भौतिक क्वालिफिकेशन नहीं है बल्कि सरेंडर का भाव है। लेकिन बहुत सारे जीवात्मा हैं जो बुद्धिमान हैं और भक्ति को तुरंत अपना लेते हैं कि बस मनुष्य नहीं मिला और पता चल गया भागवत से कि भक्ति करने से ही मैं इस जगत से निकल सकता हूँ और वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता हूँ, तो तुरंत भक्ति को अपना लेते हैं। लेकिन जो कम बुद्धिमान है या कम बोल सकते हैं कि कम भाग्यशाली है,
तो वो बार बार जो है इस भौतिक जगत के ही उसमें लगे रहते हैं और बार बार जन्म लेते हैं, बार बार कष्ट पाते हैं, तो उनको बार बार आना पड़ता है और महत्त्व में पुनः मिल जाते हैं प्रलय के समय पे। तो जब पुनः सृष्टि होती है तो महत्त्व पुनः उन्मुक्त होता है। तो इस महत्त्व में इस जगत के सारे अवयव होते हैं जिसमें बद्धजीव भी सम्मिलित रहते हैं। मूलतः यह महत्त्व 16 अंशों में विभक्त है। 5 स्थूल तत्व, अग्नि जल पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और 11 कर्मेंद्रियां, यानी जो आपका आँख कान नाक जीभ त्वचा, वाणी, हाथ पैर, मलद्वार मूत्रद्वार और मन। तो ये कर्मेंद्रियां, तो टोटल 16 महत्त्व के बारे में बताया है। यह निर्मल आकाश बादल के समान होता है और आध्यात्मिक आकाश में ब्रह्म का तेज चतुर्दिक फैला रहता है और समग्र मंडल दिव्य प्रकाश से जाज्वल्यमान रहता है। इस विस्तृत असीम आध्यात्मिक आकाश के किसी कोने में महत्त्व एकत्र होता है और आकाश का जितना भाग महत्त्व से ढका रहता है वो भौतिक आकाश कहलाता है। आध्यात्मिक आकाश और भौतिक आकाश, ऐसा शब्द आपने सुना होगा। तो आध्यात्मिक आकाश आध्यात्मिक लोक, भौतिक आकाश भौतिक जगत। तो महत्त्व का ये भोग संपूर्ण आध्यात्मिक आकाश का नगण्य अंश होता है। तो इस महत्त्व के भीतर असंख्य ब्रह्मांड रहते हैं और सारे ब्रह्मांड कारुण्य कषाय विष्णु या महाविष्णु द्वारा भौतिक आकाश पर केवल दृष्टिपात करने से उत्पन्न होता है। ऐतरेय उपनिषद में है स एकशत, यानी बस जो महाविष्णु है कारुण्य कषाय विष्णु, जिसके रोमकूप से अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहे हैं, तो वो बस ऐसे दृष्टि डालते हैं और तुरंत सब उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान के कंट्रोल में ही सब कुछ होता है। तो कंट्रोल करने वाले का ही अगर हम हृदय जीत ले, जैसे कि पांडवों ने जीता है, प्रहलाद महाराज ने जीता है, खासकर गोपियों ने जीता है, तो फिर राजा है राज्य का, लेकिन राजा को आपसे प्रेम है, तो वो आपके लिए मतलब एक प्रकार से आप ही एक्चुअली राज्य जो है आपका ही है, ऐसा हो गया ना। तो इस प्रकार से भक्त जो है वो कृष्ण से प्रेम करते हैं और कृष्ण उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। इसका अर्थ नहीं कि इसलिए प्रेम करते हैं कि हमें अपना स्वार्थ पूरा करना हो, नहीं, ये प्रेम का आदान प्रदान है। और आध्यात्मिक जो जगत है, आध्यात्मिक आकाश है, वहाँ भगवान से प्रेम करने वाले ही प्रवेश पा सकते हैं। वहाँ का धन जो है प्रेम धन है, डॉलर रुपीज़ ये सब नहीं है, प्रेम धन है। तो वहाँ योग्यता यही है कि हम कितना भी मिलियंस ऑफ मिलियंस कमा लें, यहाँ से हम नहीं जा सकते, लेकिन हमने अगर प्रेम कमाया ना भगवान के प्रति, और भगवान के प्रति प्रेम कमाने के लिए आपको बस अपना हृदय भगवान की सेवा में समर्पित करना है। हृदय आत्मा मन से कृष्ण के प्रति जो भी सेवा करें पूर्ण प्रेम के साथ करना है। इतने में ही प्रेम धन एकत्रित होता जाएगा और हम भगवत धाम जाने के योग्य बनेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण।